हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हमें पीछे की क्लास में कहाँ तक पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था राजस्थान का जो हमारा अपवाह तंत्र था वो पढ़ रहे थे। और अपवाह तंत्र के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिए थे? अपवाह तंत्र के अंदर हमने आपका एक तो जो अपवाह तंत्र था उसको कितने भागों में बांटा है, वो 3 भागों के बारे में पढ़ा था हमने। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो अरब सागर वाला, एक बंगाल की खाड़ी वाला, और एक जो आंतरिक अपवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी चंबल नदी की। कौन सी की? चंबल नदी की। चंबल नदी की हमने उसकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में हमने पढ़ा। और चंबल नदी के बाद जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसमें हमने जो बांधों के बारे में, वहाँ पे हमने जो क्लास है वो स्टॉप की थी। तो बांधों में हमने कितने बांध बताए थे? 4 बांध बताए थे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो चंबल नदी पर जो 4 बांध बनाए गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारी जो आगे की क्लास है वो। टॉपिक का नाम क्या था हमारा? टॉपिक का नाम था राजस्थान का अपवाह तंत्र। टॉपिक का नाम था हमारा राजस्थान का अपवाह तंत्र। और इसके अंदर अब हमें जो चर्चा कर रहे हैं वो चंबल नदी पर करेंगे। चंबल नदी की हमने जो विशेषताएं थी वो हमने पढ़ी थी। और इसके अंदर हमने जो 4 बांध थे उसके बारे में हमें चर्चा करनी थी। तो चंबल नदी पर पहली विशेषताओं में देखें तो चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? तो चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध? 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं जी? चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए। अब वो 4 बांध कौन कौन से हैं जी? तो पहले आ जाता है आपका गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। अब गांधी सागर बांध, उसके बाद आपका जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, पहला गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरे की बात करें तो आपका जाएगा एक कोटा बिराज। कौन सा जाएगा? कोटा बिराज। और एक हमारा रह गया है जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध। अब देखो, अब ये तो 4 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर। तो अब देखते हैं गांधी सागर बांध है ये कहाँ पे है? तो गांधी सागर बांध है आपका मंदसौर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है जी? मंदसौर मध्य प्रदेश में। ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? तो राणा प्रताप सागर बांध है आपका रावतभाटा। रावतभाटा कहाँ है? तो रावतभाटा आपका चित्तौड़गढ़ में। ठीक है जी। कोटा बिराज है आपका कोटावा, कोटा के अंदर ही है ये। जवाहर सागर बांध है ये बोरावास कोटा के अंदर है। चलो, 4 बांध बनाए गए हैं। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि चंबल नदी पर बांध कितने बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए। फिर आपको इसका ध्यान रखना है कि 4 बांध कौन कौन से हैं। तो पहला है गांधी सागर बांध। प्रश्न आ जाए कि गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह है मंदसौर मध्य प्रदेश में। यही एक जो आपका चंबल नदी पर एक बांध है जो दूसरे राज्य के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो 3 बांध है राणा प्रताप सागर, कोटा बिराज और आपका जवाहर सागर बांध, ये राजस्थान के अंदर है। तो जो चंबल नदी पर वह कौन सा बांध है जो राजस्थान में नहीं है, दूसरे राज्य में है, तो आपका गांधी सागर बांध हो जाएगा जो कहाँ पे है? मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरे की बात करें तो आपका हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है ये कहाँ पे है? तो ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तीसरी की बात करें तो कोटा बिराज है। कोटा बिराज कहाँ पे है? इसके नाम से पता चलता है कोटा, तो कोटा बिराज मतलब कोटा के अंदर है। कहाँ पे है? कोटा के अंदर। बात करते हैं आगे चौथे की, तो यह है जवाहर सागर बांध। कौन सा है? जवाहर सागर बांध। ये कहाँ पे है? जो बोरावास कोटा के अंदर है। तो ये 4 बांध बनाए गए थे। अब हम एक एक बांध की डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब हम एक एक की बांध होगा हमारा, इसका हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे हमारा जो कौन सा है? गांधी सागर बांध है। कौन सा है? गांधी सागर बांध है जो चंबल पर क्या है? सबसे बड़ा बांध है।
और प्रथम निर्मित बांध माना जाता है। तो पहले बांध की बात करें तो हमारा पहला बांध कौन सा है जी, तो आ जाएगा गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। चलो जी इसके बारे में चर्चा करते हैं। गांधी सागर बांध है, बताया कहाँ पे है, तो आपका आ जाएगा मंदसौर। एक बार दोबारा लिख लो, याद रह जाए, मंदसौर मध्य प्रदेश। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब हम इसकी चर्चा करें तो गांधी सागर बांध है ये आपका, ये क्या है, चंबल पर, जो आपकी चंबल नदी है ना, चंबल नदी पर, चंबल नदी पर निर्मित, चंबल नदी पर निर्मित प्रथम बांध और सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। ठीक है जी, कि जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर क्या है, प्रथम बांध है, जो पहला बांध बनाया गया था। सबसे पहले चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया था, जो मंदसौर मध्य प्रदेश में बनाया गया था। और क्या है इसमें, इसकी विशेषता देखें तो इसका सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर जो भी 4 बांध बनाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध है। प्रथम बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध है। कहाँ पे है, मंदसौर मध्य प्रदेश में। अब आगे बात करते हैं हम दूसरे बांध की। दूसरे बांध की बात करें हम तो राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पे बताया था, राणा प्रताप सागर बांध आपका बताया था मैंने रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर बताया था। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये क्या है, बराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा बांध है। तो इसकी विशेषता नोट कर लो कि राणा प्रताप सागर बांध बराव क्षमता की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। क्या विशेषता इसकी, जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है ये क्या है, राजस्थान में बराव क्षमता की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा बांध माना जाता है। कौन सी नदी पर बनाया गया है, चंबल नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के अंदर है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये बांध था, मैंने गांधी सागर वाला बांध बताया था, ये क्या है, चंबल नदी पर निर्मित बांधों में से क्या है, दूसरे राज्य के अंदर है। 3 बांध थे वो हमारे, वो तो क्या है, राजस्थान के अंदर है। और जो गांधी सागर बांध है ये राजस्थान के अंदर नहीं है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और चंबल नदी पर क्या है, निर्मित प्रथम बांध है और सबसे बड़ा बांध माना जाता है। बात करते हैं कि राणा प्रताप सागर बांध की, ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है और जो बराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के अंदर बराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा माना जाता है, तो आपका आंसर होगा राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। ठीक है जी, ये 2 बांधों के बारे में हमने चर्चा कर ली। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, कौन सा पढ़े, तीसरा कोटा बैराज पढ़ते हैं, कोटा बैराज। अब हम करते हैं कोटा बैराज हमारा जो बांध है तीसरा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो तीसरा था हमारा कौन सा हो गया, कोटा बैराज। कोटा बैराज ये कहाँ पे है जी, तो ये आपका मैंने बताया था कोटा के अंदर ही है। कहाँ पे है, कोटा के अंदर। कोटा बैराज बांध है आपका, वो कहाँ पे है, कोटा के अंदर है। अब कोटा बैराज की जो विशेषताएं देखें तो इसकी विशेषताएं क्या है कि ये कोटा बैराज बांध है आपका, ये केवल सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है, कोटा बैराज बांध है ये केवल सिंचाई के लिए क्या होता है, इसका उपयोग होता है। तो लिख लो इसके अंदर, केवल सिंचाई
के लिए उपयोगी है। किसके लिए? केवल सिंचाई। कोटा के अंदर जो आपकी सिंचाई की जाती है वो कोटा बैराज बांध से की जाती है। ये सिंचाई के लिए क्या है जी? उपयोगी है। किसके लिए है? सिंचाई के लिए उपयोगी। हाँ, अब इस कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। कितनी नहरें? कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। कितनी नहरें निकाली गई है? 2 नहरें निकाली गई। कौन कौन सी निकाली गई हैं? तो देखो, एक तो निकाली गई है आपकी बाई नहर। कौन सी? बाई नहर। दूसरी निकाली गई है इसके अंदर एक आपकी दाई नहर। बाई नहर और दाई नहर, ये 2 नहरें निकाली गई हैं। प्रश्न आ जाए कि कोटा बैराज बांध से कितनी नहरें निकाली गई हैं? तो 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी बाई नहर, दूसरी आपकी दाई नहर। अब बाई नहर की बात करें तो ये सिंचाई कहाँ पे करती है? तो ये कोटा और बूंदी के अंदर करती है। बाई नहर है, इससे सिंचाई है वो कोटा व बूंदी, कोटा व बूंदी में सिंचाई करती है। ठीक है जी। बाई नहर है वो कोटा और बूंदी के अंदर क्या करती है जी? सिंचाई करती है। दाई नहर से कहाँ पे सिंचाई होती है? तो दाई नहर की बात करें तो दाई नहर से आपकी तो हो जाएगी कोटा, एक हो जाएगा आपका 12, और दूसरे की बात करें एक मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में सिंचाई करती है। बात समझ में आई? कोटा बैराज बांध है कौन सी नदी पे है? तो आपकी चंबल नदी पे। कोटा बैराज बांध कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। ये केवल सिंचाई के लिए क्या है? उपयोगी माना जाता है। बात करें कोटा जो बैराज है इससे कितनी नहरें निकाली गई है? 2 नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं? एक तो आपकी बाई नहर और एक आपकी दाई नहर। 2 नहरें निकाली गई हैं, बाई नहर और दाई नहर। बाई नहर से कोटा और बूंदी में सिंचाई करती है। जो बाई नहर है वो कोटा और बूंदी में क्या करती है? सिंचाई करती है। दूसरी है दाई नहर, ये कोटा, बारा और मध्य प्रदेश के अंदर क्या करती है? सिंचाई करती है। अब हमारा एक बांध रह गया, कौन सा रह गया? जवाहर सागर बांध। उसके बारे में देखते हैं। चलो इसको आप नोट कर लो। जवाहर सागर बांध की कोई विशेषता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लो आप सीधे, जवाहर सागर बांध कौन सा है? जवाहर सागर बांध। कहाँ पे बताया था मैंने? तो जवाहर सागर बांध है आपका बोरावास कोटा में। कहाँ पे है? बोरावास कोटा में। जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे है। कहाँ पे है? बोरावास कोटा में। चलो जी, हमने जो चंबल नदी पे हमारे 4 बांध थे उनके बारे में हमने क्या कर ली है? चर्चा कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर देखो आप, चंबल नदी की एक विशेषताओं में और देखें तो हमारी जो विशेषता है तो लगभग तो हमने जो पढ़ ली थी। इसमें एक चीज़ और है कि चंबल नदी पे जो लिप्त नहरों की जो आपकी संख्या है वो कितनी है? तो चंबल नदी पर लिप्त नहरों की संख्या माने तो लिख लो कि चंबल नदी पर लिप्त नहरों की संख्या कितनी है? तो लिप्त नहरों की जो संख्या है वो आपकी हो जाएगी 10। कितनी है जी? 10। कितनी है? 10। बात करते हैं एक और हम कि चंबल नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चंबल नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी, यहाँ पे नीचे लिखूँ या यहाँ पे चंबल नदी की, चलो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी बात करें? सहायक नदी की बात करें। हमने जो इसकी सहायक नदी थी उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी बनास नदी। कौन सी हो जाएगी जी? बनास नदी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लेना कि चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी मानी जाती है? तो चंबल नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो आपकी बनास नदी मानी जाती है। चंबल नदी पर लिप्त नहरों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कितनी है जी? 10 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
चलो जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारी जो चंबल नदी है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी नदी का नाम हमारा है बनास नदी। कौन सी नदी? जो क्या है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, बनास नदी, उसके बारे में अब पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं बनास नदी के बारे में भी। अब बनास नदी में स्टार्ट करते हैं जी। देखो नदी का नाम क्या है जी? तो आपका हो जाएगा बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी। अब बनास नदी की हमें चर्चा करते हैं। पहले तो बनास नदी का आपका पता होना चाहिए कि इसके उपनाम क्या है। कि हमारी जो बनास नदी है इसके उपनाम है इनकी चर्चा करते हैं। तो बनास नदी के जो उपनाम है इनके बारे में देखते हैं क्या क्या है उपनाम। तो एक तो इसका हो जाएगा वर्णासा। क्या हो जाएगा? वर्णासा। इसको क्या कहते हैं? वन की आशा। वर्णासा को क्या कहते हैं? वन की आशा। दूसरा इसका हो जाएगा उपनाम आपका वशिष्ठी। क्या हो जाएगा? वशिष्ठी। क्या हो जाएगा? वशिष्ठी। इसके उपनामों की चर्चा की। क्या क्या नाम है इसके? एक तो वर्णासा, इसको क्या कहते हैं? वन की आशा। दूसरा है वशिष्ठी। तो ये बनास नदी के उपनाम है वर्णासा और वशिष्ठी। जो वन की आशा है ये तो इसका उपनाम है वर्णासा का, लेकिन इसके जो उपनाम है वो वर्णासा और वशिष्ठी है। चलो जी, अब बात करते हैं हम इसके अंदर बनास नदी है इसके उद्गम की बात करते हैं। उद्गम की, कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बनास नदी का उद्गम है वो आपका होता है वेरू का मठ। कौन सा है? वेरू का मठ है कुम्मलगढ़ के पास। कहाँ पे? कुम्मलगढ़ के निकट जो खमनोर की फाड़ियाँ हैं राजसमंद, वहाँ से होता है। तो इसका उद्गम लिख लो, वेरू का मठ। वेरू का मठ है कुम्मलगढ़। वेरू का मठ है कुम्मलगढ़ के निकट जो आपकी कौन सी फाड़ियां हैं? खमनोर की फाड़ियां हैं। खमनोर की फाड़ियां कहाँ पे हैं? राजसमंद में। राजसमंद से। तो उद्गम की बात की, बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो वेरू का मठ कुम्मलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? राजसमंद। यहाँ से इसका क्या होता है जी? उद्गम होता है। बात करते हैं आगे हम इसकी जो लंबाई है उसकी चर्चा करें। तो बनास नदी की जो लंबाई है वो आपकी हो जाएगी 480 किलोमीटर। लंबाई की बात करें, बनास नदी की लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 480 किलोमीटर आपकी बनास नदी की क्या है जी? लंबाई है। आगे हम चर्चा करें इसमें, तो इसकी विशेषताओं में देखें तो ये क्या है? बनास नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी बनास नदी है। तो नोट कर लो, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और इसकी एक विशेषताओं में बात और करें तो ये क्या है? सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? वो भी आपकी कौन सी हो जाएगी जी? बनास नदी हो जाएगी। तो ये भी नोट कर लो कि बनास नदी है वो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो उसकी चर्चा करें तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र आपका 46,570 वर्ग किलोमीटर है। 46,570 वर्ग किलोमीटर क्या है? बनास नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है जी। क्या क्या बात की?
बनास नदी के उपनामों की बात की, वर्णासा और वशिष्ठी। वर्णासा मतलब अभिप्राय क्या है इसका, वन की आशा। उद्गम की बात की हमने, इसका उद्गम है वो वेरू का मठ कुम्भलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। लंबाई की बात की 480 किलोमीटर इसकी क्या है जी, लंबाई है। बनास नदी है वो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है वो नदी आपकी बनास नदी हो जाएगी। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो बनास नदी है। बनास नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 46,570 वर्ग किलोमीटर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें आगे विशेषता देखते हैं। तो बनास नदी की हमने उपनाम की बात कर ली, उद्गम की बात कर ली, लंबाई की बात कर ली, और राजस्थान में क्या है, पूर्णतः जो बहने वाली नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी बनास नदी है। अब बात करते हैं हम, बनास नदी है वो आपकी टोंक जिले के अंदर, कौन से जिले के अंदर, टोंक जिले के अंदर सर्पाकार रूप में बहती है। किस रूप में बहती है, सर्प के आकार के रूप में बहती है। तो ये विशेषता भी नोट कर लो कि बनास नदी है वो टोंक जिले में सर्पाकार रूप में बहती है। किस रूप में बहती है, सर्प के आकार के रूप में बहती है। इसी के अंदर दूसरी बात कि बनास नदी है वो टोंक जिले को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है जी, दो भागों में बांटती है। आपकी जो बनास नदी है वो टोंक जिले के अंदर किस आकार में बहती है, तो सर्प के आकार में, सर्पाकार रूप में बहती है जी। और टोंक जिले को दो भागों में क्या कर देती है, इसका विभाजन कर देती है, उसको बांट देती है। अब बात करें आगे हम, तो बनास नदी के किनारे जो आपकी प्राचीन सभ्यता थी गिलुंड सभ्यता, जो कहाँ पे, राजसमंद में है। जो कौन सी नदी के किनारे है, वो आपकी बनास नदी के किनारे है। तो ये विशेषता भी नोट कर लो, बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है। तो बात करें तो इस सभ्यता का नाम क्या था, गिलुंड सभ्यता। कौन सी थी, गिलुंड सभ्यता। ये कहाँ पे है जी, गिलुंड सभ्यता है, ये कहाँ पे है, तो ये राजसमंद में। कहाँ पे है, राजसमंद में। कौन सी नदी के किनारे हैं गिलुंड सभ्यता, तो बनास नदी के किनारे, और कहाँ पे है, राजसमंद में। तो याद रखना कि बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता जो आपकी सभ्यता थी उसका राजसमंद में थी, इसका विकास बनास नदी के किनारे हुआ था। अब बात करते हैं हम, जो हमारी बनास नदी है इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी, भाई हमने और विशेषताओं की बात कर ली। अब जिसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, जैसे हमने चंबल की सहायक नदियों की बात की, इसी तरह हम बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो लिख लो, चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं, चंबल की सहायक नदियाँ। तो देखो, अब चंबल नदी की हम सहायक नदियों की बात करें तो एक एक की बात करते हैं। पहले एक आ जाएगी आपकी, जो एक पहली है बेड़च, कौन सी है जी, बेड़च। दूसरी है कोठेरी, कौन सी है, कोठेरी। तीसरी की बात करें तो आपकी खारी, कौन सी हो जाएगी, खारी। मोरेल, कौन सी हो जाएगी, मोरेल। फिर बात करें डाई, कौन सी, डाई। मानसी, मासी भी बोल सकते हो, मासी। काली सील, काली सील। और एक और कर लो, चंद्रभागा, चंद्रभागा। ये इसकी क्या है जी, सहायक नदियां हैं। एक बार दोबारा देखो, बनास नदी है वो टोंक जिले में किस आकार में बहती है, सर्प के रूप में बहती है, सर्पाकार रूप में बहती है। बनास नदी है वो टोंक जिले को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता है, राजसमंद, इसका विकास हमारी बनास नदी के किनारे हुआ था। बात करें बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं, तो बनास नदी की जो सहायक नदियों की चर्चा करें तो इसमें सहायक नदियां, एक तो आपकी बेड़च हो जाएगी, कोठेरी हो जाएगी, खारी हो जाएगी, मोरेल हो जाएगी, डाई हो जाएगी, मानसी हो जाएगी, कालीसील हो जाएगी, और चंद्रभागा हो जाएगी। ये क्या है, बनास नदी की सहायक नदियां हैं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।
चलो अब आगे देखते हैं। अब हमें बनास नदी पे जो आपके बांध बनाए गए हैं वो कितने बनाए गए उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। हमने इसकी जो सहायक नदियाँ थी वो पढ़ ली, इसके किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ वो पढ़ लिया है, टोंक जिले को कितने भागों में बांटती है और टोंक जिले में किस आकार में बहती है, ये चर्चाएं हमने कर ली है। अब बात करते हैं हमें इसमें जो बनास नदी है हमारी, इसके ऊपर कितने बांध बनाए गए हैं इनके बारे में अभी चर्चा करते हैं। चलो जी, देखो बनास नदी है, इस पर जो बांध बनाए गए हैं वो 4 बांध बनाए गए हैं। उन 4 बांधों की हम चर्चा करते हैं। देखो बनास नदी पर बांधों की बात करते हैं। तो एक पहले बांध की हम चर्चा करें तो आपका एक आ जाएगा बिशलपुर बांध। कौन सा? बिशलपुर बांध। दूसरा आपका आ जाएगा नंदसमंद बांध, तीसरा मातरकुंडिया बांध और चौथा आपका बाघेरी का, जो बाघेरी का नाका है वो इस पर बनाए गए हैं। तो देखो चर्चा करते हैं। पहले नंदसमंद बांध। कौन सा है? नंदसमंद बांध, नंदसमंद बांध। ठीक है। दूसरे बांध की चर्चा करें तो आपका एक हो जाएगा बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध कौन सा हो जाएगा? बिशलपुर बांध। तीसरे की बात करें तो एक आ जाएगा बाघेरी का नाका, इस नाका या बांध। और एक आपका आ जाएगा मातरकुंडिया बांध। कौन सा आ जाएगा? मातरकुंडिया बांध। कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध है। कौन कौन सा है? पहला है आपका नंदसमंद बांध, दूसरा आपका बिशलपुर बांध, तीसरा आपका बाघेरी का नाका और चौथा आपका मातरकुंडिया बांध। ये 4 बांध बनाए गए। तो देखो नंदसमंद बांध है, ये कहाँ पे है? तो ये राजसमंद में है। कहाँ पे है जी? राजसमंद में। नंदसमंद बांध है, ये कहाँ पे है? राजसमंद में है। और बिशलपुर बांध है, ये आपका टोंक जिले की जो टोडाराय सिंह के समीप बिशलपुर गांव में बनाया गया है। तो ये भी लिख लो कि टोंक जिले में, पूरा लिख लो, टोडाराय सिंह के समीप, इसके समीप, टोडाराय सिंह के समीप बिशलपुर गांव में। समझ में तो आ रही होगा ना क्लास आपको। बिशलपुर बांध है आपका, ये टोंक जिले के अंदर टोडाराय सिंह के समीप बिशलपुर गांव है, उसमें बनाया गया है जी। बाघेरी का नाका जो बांध है आपका, ये कहाँ पे बनाया गया है? तो बाघेरी का नाका बांध है, ये भी आपको जो राजसमंद में बताया था, यही राजसमंद में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? राजसमंद में। मातरकुंडिया बांध है, ये आपका बनाया गया है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे बनाया गया है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में। देखो कितने बांधों की चर्चा की है हमने? 4 बांधों की है। पहला बांध है आपका नंदसमंद बांध है, जो कहाँ पे है जी? राजस्थान के अंदर, सॉरी राजसमंद के अंदर है। दूसरा बांध है बिशलपुर बांध है, जो टोंक जिले की टोडाराय सिंह के समीप बिशलपुर गांव में बनाया गया है। तीसरे बांध की बात करें तो बाघेरी का नाका बांध है, जो राजसमंद के अंदर बनाया गया है। फिर आगे मातरकुंडिया बांध है, इसकी बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया गया है। अब हम एक बार इसकी डिटेल के साथ चर्चा करते, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हमें इसकी एक एक की हम डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। देखो पहले हम बात करते हैं नंदसमंद बांध की। इसकी नंदसमंद बांध की कहाँ पे बताया था मैंने? नंदसमंद बांध मैंने बताया था राजसमंद में। कहाँ पे है? तो नंदसमंद बांध है आपका राजसमंद में स्थित है। ठीक है, एक विशेषता है तो ये आपको मैंने पहले भी बता दी थी और अब भी बताई कि राजसमंद में स्थित है। ठीक है जी।
नंदसमंद बांध को क्या कहते हैं? राजसमंद की जीवन रेखा, राजसमंद की जीवन रेखा, जीवन रेखा कहा जाता है। नंदसमंद बांध है, इसको राजसमंद की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। ये राजसमंद में स्थित है। चलो जी, अब आगे दूसरे की बांध की बात करें तो आपका मैंने बताया मातरकुंडिया। हाँ चलो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका मातरकुंडिया बांध है, मातरकुंडिया बांध, देखो मातरकुंडिया बांध मैंने कहाँ पे बताया था? तो ये आपको बताया था मैंने चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में। मातरकुंडिया बांध की विशेषताओं की बात करें तो इसकी एक विशेषता है कि इसको मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार किससे कहा जाता है? तो मातरकुंडिया बांध को कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। नंदसमंद बांध है, ये राजसमंद में स्थित है। इसको राजसमंद की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि राजसमंद की जीवन रेखा किस बांध को कहा जाता है? तो नंदसमंद बांध को कहा जाता है, जो राजसमंद में स्थित है। प्रश्न बन सकता है कि मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहा जाता है? तो मेवाड़ का हरिद्वार मातरकुंडिया बांध को कहा जाता है, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम तीसरे की बात करते हैं। जो बागेरी का नाका है उसकी कोई विशेषता नहीं है, बस आपको वो ध्यान में रखना है कि कहाँ पे है। तो वो राजसमंद के अंदर है। कहाँ पे? राजसमंद के अंदर है। बस इतना ही ध्यान में रखना आपको। बागेरी का नाका, बागेरी का नाका जो बांध है आपका, उसकी एक ये विशेषता ध्यान में रखनी है कि कहाँ स्थित है। तो ये राज स्थित कहाँ पे है? तो इस इतना ही ध्यान में रखना है आपको, राजसमंद में, राजसमंद में। ठीक है, फिर बात करते हैं हम हमारी जो बिशलपुर बांध, किस बांध की? बिशलपुर बांध की, बिशलपुर बांध की। तो देखो इसकी एक विशेषता है, इसकी बात करते हैं। तो ये पहले तो आपको पता होना चाहिए ये है कहाँ पे। तो ये टोंक जिले की मैंने बताया था टोडाराय सिंह के समीप कौन सा गांव है? बिशलपुर गांव है, उसमें स्थित है। और जो बिशलपुर बांध परियोजना है ये क्या है? सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो ये इसकी विशेषता है कि बिशलपुर बांध परियोजना है जो क्या है? सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। कौन सी है? सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। बस ये इसकी विशेषता है कहाँ पे? तो ये आपको मैंने बताया था टोंक जिले के अंदर, टोंक जिले के अंदर कहाँ पे है?